सवाल हो रहे थोड़ा लीक से हटके। बीएस सिद्धू जी के खिलाफ 10 साल बाद मुकदमा दर्ज होता है, तो ये हमारे जो दर्शक देख रहे हैं ये क्या समझेंगे कि अंकिता के मामले में क्या वाकई में मुकदमा 6 महीने या 2 महीने में हो पाएगा? 10 साल का अगर उदाहरण बीएस सिद्धू पेश कर रहे हैं तो अंकिता वाला मामला भी तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाला है। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। उत्तराखंड में गजब हो रहा है भाई, और ये गजब हो रहा है 2012-13 से। अब आप सोच रहे होंगे क्या गजब हो रहा है, तो चलिए गजब के बारे में बता देता हूं। 2012 या 13 में तत्कालीन डीजीपी बीएस सिद्धू के ऊपर कुछ चार्जेस लगे थे, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। 12-13 का मामला है। उसके बाद 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, कुछ नहीं हुआ। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब मामला फिर सुर्खियों में है कि अब मुकदमा दर्ज हुआ है। तो सबसे पहले मैं आज के मेहमानों का परिचय करवा दूं। इधर रविंदर जुगरान जी हैं और इधर एक सर और हैं, उनका नाम मैं भूल गया हूं। क्या नाम बताया था? निर्विकार। जैसे नाम से ही परिचय हो रहा है, तो सबसे पहले मैं निर्विकार जी आपके पास आना चाहूंगा। 2012-13 का मामला है, 10 साल बाद मुकदमा दर्ज हो रहा है। यहां तो 10 साल में 20 मुकदमे हो जाते हैं। क्या कारण है लेट का, क्या लग रहा है? देखिए, मैं अपनी बात को जो है 4 लाइनों में कह दूंगा, उसी में सब कुछ समाहित है जी। न्याय पर अन्याय को भारी पड़ते देखा है, न्याय पर अन्याय को भारी पड़ते देखा है, सच को भी कई बार दम तोड़ते और मरते देखा है, फिर भी मन में एक हलचल सी तो रहती है, सच मरता नहीं है, सच जिंदा रहता है। चलिए, बहुत सुंदर 4 लाइनें इन्होंने बताई हैं। और अंकिता को न्याय मांगने वालों, बड़े गौर से सुनिएगा इस मामले को। 10 साल बाद मुकदमा दर्ज हो रहा है, क्या अंकिता को न्याय मिल पाएगा? रविंदर जुगरान जी, मैं अंकिता पे नहीं आ रहा हूं। 2012-13 का मामला है और आप भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व थे। 10 साल बाद मुकदमा दर्ज हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, हम पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। और इसके सूत्रधार जो हैं इंस्पेक्टर साहब निर्विकार सिंह जी थे, वरना सिस्टम और जनता और सामाजिक और राजनीतिक सब जो हैं उनको मालूम ही नहीं था कि हुआ क्या है। तो हम इन्वॉल्व नहीं थे, हम पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। और यह डीजीपी जो बने, पहली बात तो ये डीजीपी बन ही नहीं सकते थे। अगर इनकी डीजीपी के लिए जो डीपीसी हुई थी उसमें इनके विरुद्ध जितने आरोप थे, अगर वो टेबल पे रखे होते तो तब ये डीजीपी नहीं बनते। तो गड़बड़ी वहीं से शुरू हुई। जब उत्तराखंड में ये आए 2011 में, उससे पहले ये योगदान दे रहे थे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कमिश्नर के रूप में मुंबई में, यानी बॉम्बे में। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने सीबीआई को चिट्ठी लिखी कि आय से अधिक संपत्ति 145 गुना अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित करी है। और सीबीआई ने उत्तराखंड शासन को चिट्ठी लिखी कि इनके विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति दे। लेकिन भगवान जाने कौन सी लीपापोती हुई, शासन में किसने इनको बचाया। अगर इनके विरुद्ध सीबीआई इंक्वायरी हो जाती तो ये दिन आज ना देखना पड़ता। मैं रोकना चाहूंगा, उस समय सरकार किसकी थी? वो आप देखो, मेरे को तो ध्यान ही नहीं आ रहा है कि किसकी सरकार थी। 2011-12 की ये बात रही होगी, अभी ध्यान में नहीं आ रहा। वो आप खोजबीन के बाकायदा टाइटल वगैरह सब बना लेना। मैं आऊंगा। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने दोनों सरकारों को कटघरे में शुरू में इसलिए खड़ा कर दिया था, और रविंदर जुगरान जी भी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सरकारें दोनों की थी, लेकिन 10 साल बाद मुकदमा दर्ज हो रहा है। जुगरान जी, सरकार तो कहीं ना कहीं आपकी भी थी। आ जाइए, आज विषय पे आ जाइए। देखिए, ऐसा है, बीती ताही बिसार के अब आगे की सुध ले। वो तो हमें भी मालूम है और आपको भी मालूम है और जनता को भी मालूम है और सिद्धू जी को भी मालूम है और निर्विकार जी को भी मालूम है कि किस किस की सरकारें रही हैं। अब कंटेंट पे आइए, एक्शन पे आइए, एक्शन मोड में आना है। ठीक है। तो आपको भी तथ्य हमारे दर्शकों को मालूम होने चाहिए ना। हुआ क्या कि जब डीपीसी हुई, अगर सीबीआई वाला मामला भी डीपीसी की टेबल में पड़ा होता तो ये डीजीपी बन ही नहीं सकते। ठीक हुआ, लेकिन वो जानबूझ के छुपाया गया। अब ये रक्षक जो कि राज्य के पुलिस प्रमुख थे, तो रक्षक थे, सबसे बड़े अधिकारी पुलिस के, इन्होंने तो हमको सुरक्षा देनी है, हमारी जल जंगल जमीन की सुरक्षा करने के लिए इनको वहां बैठाया था। ये साहब खुद ही जो है गुंडई पे उतर आए, खुद ही जमीन भूमाफिया बन गए। मसूरी जाते हुए राजपुर एक रमणीक स्थल है, आज का नहीं है, सैकड़ों वर्षों पुराना है। उसके बगल में वीरगिरी रिजर्व फॉरेस्ट है। इन्होंने
9 बीघा जमीन तो मौके पे कब्ज आई, ठीक, 25 साल के पेड़ काटे, और रजिस्ट्री किससे करवाई? एक व्यक्ति जो 1983 में स्वर्गवासी हो गया, नथुराम, 1983 में स्वर्गवासी हो गया नथुराम, उसकी वो रजिस्ट्री करने आ रहा है साहब 2012 में। तो इन्होंने फर्जी नथुराम खड़ा करके रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री कराने के बाद म्यूटेशन भी करा लिया, और रजिस्ट्री कराने से पहले ही इनका एक प्रार्थना पत्र एसडीएम देहरादून के यहाँ गया था डीमार्केशन, सीमांकन के लिए कि फॉरेस्ट की लैंड कौन सी है और ये कौन सी है, जबकि एसडीएम महोदय के कोर्ट से यह चला गया था कि ये रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड है, इसका सीमांकन नहीं, निरस्त कर दिया था। यह जानते बूझते भी इन्होंने रजिस्ट्री कराई, म्यूटेशन कराया। वो तो अगर निर्विकार जी ने हल्ला ना मचाया होता तो हमारे संज्ञान में ना आता। मैं आऊंगा। इसमें किसी भी सरकार को क्लीन चिट देना फिलहाल मेरे बस में नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे अंदर से गवाही नहीं दे रहा है। हालांकि जुगरान जी कह रहे हैं इस बात को, मैं आऊंगा। निर्विकार जी, उस समय जहां तक मुझे आइडिया है उसके बाद 2 सरकारें बदल गई, हरीश रावत जी भी मुख्यमंत्री रहे, और उन्हीं के शासनकाल में लगभग वो रहे भी डीजीपी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 5 साल धामी जी को हो गए, लेकिन 10 साल का अंतराल क्यों लग गया मुकदमा दर्ज होने में? क्योंकि आप विभाग से हैं, आप अंदर की बारीकियों को थोड़ा सा बताइए ताकि हमें भी समझ में आए। देखिए, पॉलिटिकल बातें तो मैं नहीं कह पाने की स्थिति में रहूँगा, क्योंकि मैं एक सरकारी कर्मचारी रहा हूँ। कोई कानून संबंधी बात हो, उसमें अपराध हो रहा था, नहीं हो रहा था, अब क्यों नहीं लिखा गया? चूँकि ये तो बड़े स्तर से ही निर्णय होना था, अब वो क्यों नहीं हो पाया था, उसकी खोजबीन तो मैं समझता हूँ यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों को, स्थानीय मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और ये खोजबीन करनी चाहिए कि आखिर 10 वर्ष के बाद मुकदमा क्यों कायम हो रहा है। मैं तो उसके लिए नहीं कुछ कह सकता, मैं तो प्रयास कर सकता था, करता रहा, और एक आस में लगा रहा, और वो आस अब पूरी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि सच जो है वो मरता नहीं है, सच जिंदा रहता है। जी, सच मरता नहीं है। मुझे लग रहा है हम पत्रकारों को अपनी सूंघने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपनी नाक की कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि निर्विकार जी तो यही कह रहे हैं कि ये काम पत्रकारों का है। तो सत्ता में बैठी हुई सरकारें क्या कर रही थी जुगरान जी? सारे आरोप आपने बता दिए, नत्थू सिंह फर्जी है उसको भी दिखा दिया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या सैया भये कोतवाल, तो फिर डर काहे का, यही चल रहा है? देखिए, जितना मुखरता से आप प्रश्न पूछ रहे हैं उससे 2 गुनी मुखरता से मुझसे जवाब सुन लीजिए। आप यह कह के प्रश्न कर रहे हैं कि हम जवाब नहीं देंगे, तो ये आप जवाब सुन लीजिए, और आप हमको उत्तेजित करने, उकसाने की कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपकी गलतफहमी है। तटस्थ जवाब इसका यह है कि भाई 10 साल से जो सिस्टम कह रहा हूं मैं, सिस्टम में सरकार भी है, विधायिका भी है, न्यायपालिका भी है, कार्यपालिका भी है, ये उसी की उदासीनता का ठीकरा तो उत्तराखंड झेल रहा है। तो मैं तो पूरे सिस्टम को कह रहा हूं कि सिस्टम के जितनों अंग हैं ये उदासीन रहे। ये मुझे लग रहा है परीक्षण ही करा रहे थे तब से अब तक। अब वो तो वर्तमान सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया, पॉलिटिकल विल स्ट्रांग थी, तो एक्शन हुआ, एक्शन के बाद रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन के बाद जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया। अब कहानी शुरू होगी असली। तो सिद्धू जी यही तो चाह रहे थे कि 10 वर्ष तक उनके यही प्रयास थे, उनका मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग था, अच्छे मैनेजरियल स्किल के आदमी हैं। मैं फिर रोकना चाहूंगा, क्या उनका मैनेजमेंट सरकार के मैनेजमेंट में भारी पड़ा 10 साल, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो? आप, हम तो कह रहे हैं वो सिस्टम पे भारी पड़े। सरकार तो एक अंग है सिस्टम का, वो तो पूरे सिस्टम पे भारी पड़ गए। आप खाली सरकार क्यों बोल रहे हो, बाकी भी तो अंग हैं। पॉलिटिकल चीजें तो सतह पे नजर आती हैं, लेकिन सिस्टम का, कॉन्स्टिट्यूशन में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अंग हैं। भाई ये ना करे तो वो करे, वो ना करे तो ये करे। यहां तो सभी ने उदासीनता दिखाई। आज की सरकार ने जो ये ताकत दिखाई है, ये संदेश है कि उत्तराखंड के अंदर आईएएस अफसर हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी रहा हो या हो, वन प्रमुख हो या रहा हो या अभी वर्तमान में हो, या डीजीपी पुराना हो या नया हो, सबको एक ही लाठी से अगर जुर्म किया है, नियम विरुद्ध कार्य किया है तो हाँका जाएगा। और हम तो पहले से ही सबको एक ही लाठी से हाँकते हैं। हम नतमस्तक हैं होमगार्ड के सिपाही के आगे,
लेकिन हम ऐसे डीजीपीओ के आगे जो इस प्रदेश में गुंडई को बढ़ावा देंगे, संरक्षण देंगे, माफियाइज्म करेंगे, उनके खिलाफ ये स्टेट और हम लोग कमिटेड हैं कि उनकी असली जगह पे उनको पहुंचाया जाए। चलिए अंत में एक सवाल हो रहा है थोड़ा लीक से हटके। बीएस सिद्धू जी के खिलाफ 10 साल बाद मुकदमा दर्ज होता है, तो ये हमारे जो दर्शक देख रहे हैं ये क्या समझेंगे कि अंकिता के मामले में क्या वाकई में मुकदमा 6 महीने या 2 महीने में हो पाएगा? 10 साल का अगर उदाहरण बीएस सिद्धू पेश कर रहे हैं तो अंकिता वाला मामला भी तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाला है। देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड में वो मेरी भी बेटी है, आपकी भी बेटी है, ना आप पीछे हटना ना मैं पीछे हटूंगा। आपको भी सौगंध है, मुझे भी सौगंध है और उत्तराखंड के हर परिवार को सौगंध है। अगर कोई अंकिता वाला दूसरा कांड नहीं चाहिए तो इस कांड में कोई भी क्यों ना हो वो सतह पे आना चाहिए। और हमने कहा है सार्वजनिक रूप से, इस कांड के रिजल्ट के बाद जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उसमें अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, दोषी जेल भी जाएंगे, जो भी उन्होंने अपराध किए हैं वो पकड़े भी जाएंगे। और कहीं पर अगर कोताही होती भी है किसी एजेंसी द्वारा, हम भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम पंक्ति में सबसे बड़े पहले 10 वकील हैं वो अंकिता हत्याकांड के दोषियों को सजा देने के लिए पैरवी करने के लिए खड़े होंगे। इसी उत्तराखंड में खड़े होकर पैरवी करेंगे और हमारा कमिटमेंट है, वो उत्तराखंड की देश की बेटी है। कल दूसरी अंकिता के साथ ये ना हो, किसी और अंकिता के साथ ये स्थिति ना हो। इसलिए ये राजनीति का माध्यम नहीं है, बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम इस विषय को देख रहे हैं। उत्तराखंड, हमारे उत्तराखंड के परिवार की बेटी, हमारी बेटी है अंकिता, और अंकिता के लिए जस्टिस हमारा सबसे ऊपर है। राजनीति से भी ऊपर हमारा जो जस्टिस का कमिटमेंट है वो हमारा कमिटमेंट है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। निर्विकार जी, आपका भी समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। बैठिए सर। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे भी सीखने के लिए बहुत ज्यादा मिल रही है और आप भी सीखिए। जो लोग कहते हैं ना कि न्याय बहुत सस्ता है, यकीन मानिए न्याय आज की डेट में सस्ता नहीं है। आज की डेट में जो न्याय की व्यवस्था है वो 10 साल बाद आज हमें देखने को मिल रही है। मैं सवाल तो जरूर उठाऊंगा, लेकिन फिर भी राजनीतिक दल की सत्ताओं में बैठे उन सत्तासीनों से भी पहुंचूंगा कि हम न्यायिक पालिका के प्रति अगर अविश्वास हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।